एचएमपीवी वायरस को लेकर भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग के साथ सदर अस्पताल अलर्ट मोड में है। एचएमपीवी वायरस के आने से लोगों में थोड़ा भय का माहौल देखा जा रहा है। खासकर जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वे सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि भागलपुर में इस वायरस से संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। भागलपुर सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। क्या कुछ तैयारी है? कल स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक आई है अभी, जिसमें वो हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस कहते हैं, जो कि खासकर बच्चों के लिए बोला गया है एहतियात बरतने के लिए कि 2 साल से कम बच्चे और जो बूढ़े हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है तो उनको खासकर ध्यान देना है और पब्लिक वाले भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना है। जिस तरह पहले कोरोना में एहतियात बरतते थे हम लोग कि मास्क लगाते थे, दूरी मेंटेन करते थे, तो वो चीज़ मेंटेन करें और बच्चे को अननेसेसरली जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं ले जाए। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एसएसपी हृदयकांत के नेतृत्व में बुधवार को क्राइम मीटिंग हुई। डीएसपी, एसपी, थानेदार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। एसएसपी ने लंबित मामले, साइबर ठगी और पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। थाना में रखरखाव को लेकर भी निर्देश दिए। एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि स्मार्ट सिटी में पुलिस व्यवस्था भी स्मार्ट रहे। सभी बिंदुओं पर पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्ती में सुधार लाने, थाना में रखरखाव, लंबित कांड की तत्काल जांच पड़ताल करके समय पे पोस्ट करना, कोर्ट में भी गवाही करवाना और कई बिंदुओं पर थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि उम्मीद है कि पुलिसिंग व्यवस्था में जल्द ही और भी सुधार हो जाए। सभी अनुसंधानकर्ता को पर्सनल डायरी मेंटेन करने को कहा गया है। दिन भर में उनका कार्यकाल क्या है उनको मेंटेन करें। वरीय पदाधिकारी उनका अच्छे तरीके से अनुसरण करें। साइबर ठगी के लिए दिए निर्देश के सवाल पर कहा कि उनके लिए भी निर्देश दिया गया है। सूचना मिलने पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जागरूकता फैलाने के लिए भी अभियान चलाने की बात कही गई है। लंबित मामलों के लिए विशेष टीम बनाकर पुलिस लाइन में ही केंद्र अन्वेषण बनाकर जल्द ही करवाया जाएगा। मुख्यालय से जो भी अभी दिशा निर्देश आते हैं सबका अनुपालन किया जाएगा। यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी स्मार्ट है। इसी संबंध में सभी थाना प्रभारियों को और वरीय पदाधिकारी को दिशा निर्देशित किया गया है। शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में गश्ती में सुधार के लिए थाना पर रखरखाव, अपने कर्मियों का टर्नआउट, लंबित कांड जो है उनका तत्काल अन्वेषण करके उसका चार्जशीट समर्पित करना और कोर्ट में भी गवाही करवाना, इन बिंदुओं पर कई बिंदुओं पर उन लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी पुलिसिंग में और भी सुधार देखने को मिलेगा। भागलपुर के सबौर प्रखंड के लेलक मैदान से फुटबॉल टूर्नामेंट मैच देखकर घर वापस लौट रहे बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है। हादसे में बाइक के पीछे बैठा उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शाम 7:30 बजे की NH 80 पर ममलका हाई स्कूल के पास हुई थी। मृतक की पहचान कहलगांव के वंशीपुर निवासी रंजीत कुमार मंडल के रूप में की गई है। घायल युवक चंदन कुमार इसी गाँव का रहने वाला है। हादसे की सूचना पर सबौर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी चंदन कुमार को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन के साथ फरार हो गया था। ग्रामीणों के अनुसार ट्रैक्टर से धक्का लगने के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर गए थे। तभी रंजीत के सर पर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाइक के पीछे बैठे चंदन कुमार का एक पैर टूट गया है। पुलिस ने घटना की सूचना रंजीत के परिजनों को दी थी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और शव को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम बुधवार की दोपहर हो गया। मृतक के रिश्तेदार ममलखा में हैं जो काफ़ी गमगीन हैं। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि साल भर के अंदर इसी जगह पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने में विफल साबित हो रही है, इसलिए इस इलाके में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। खासकर ईंट लदे ट्रैक्टर चालक काफ़ी तेज गति से वाहन चलाते हैं। इससे सड़क किनारे रहने वाले लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। इधर पोस्टमार्टम कराने आए रंजीत कुमार के परिजनों ने बताया कि रंजीत 3 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी मौत के बाद मां सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल मैच था लेलक में। ये मैच देख के जो है घर जाने के दरमियान अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक जो है इसको ठोकर मार दिया और वहीं पर इसका जो है मौत।
भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के गन्ना एवं उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव व जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला है। मंत्री ने तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाए जाने को लेकर कहा कि पहले तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के 15 वर्षों के शासनकाल का इतिहास पता करना चाहिए कि कैसे उस समय बिहार में जंगल राज था। वहीं प्रशांत किशोर को उन्होंने भगोड़ा करार दिया। साथ ही कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति में नहीं है, पैसा के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बीच में राजनीति छोड़कर भाग जाते हैं भगोड़े की तरह। वहीं कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि बिहार में जदयू और बीजेपी का गठबंधन अटूट है और आगामी विधानसभा चुनाव दोनों पार्टी मजबूती से लड़ेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव को कुछ कहने के लिए है नहीं और तेजस्वी यादव जी को 15 बरस अपने माता पिता का शासन को याद करना चाहिए। ये बिहार को कितना दुर्गति पहुंचाए थे। एक तरह घोटालों का सरकार चल रही थी, अपहरण उद्योग चल रहे थे और इतना बड़ा घोटाला देश में लालू यादव के मेरे तरफ से हुआ जो बिहार शर्मसार हो गया। और ऐसे उनके सुपुत्र राजनीति में ऐसा टिप्पणी करते हैं जो शोभनीय नहीं है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा जो बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहा है वह प्रगति यात्रा है और उस यात्रा से काफ़ी बिहार को एक तरह को लाभ मिल रहा है। भागलपुर विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंडल स्तर पर सांगठनिक स्तर से भाजपा ने बदलाव कर लिया है, लेकिन मूल पद के लिए बदलाव के मूड में पार्टी नहीं है। बुधवार को भागलपुर में भाजपा की ओर से बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। भागलपुर में एक बार फिर से बीजेपी से संतोष कुमार सिंह को ही जिलाध्यक्ष बनाया गया। संगठन स्तर पर इसकी घोषणा मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने किया। बुधवार को कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें बिहार प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर, जिला चुनाव प्रभारी विजय शंकर चौधरी, भागलपुर जिला प्रभारी रामानंद चौधरी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर इनके यादव, प्रपैती विधायक ललन पासवान शामिल थे। दोबारा जिलाध्यक्ष चुने जाने के बाद भागलपुर में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रैली निकाली गई। रैली में भाजपा के नेता शहनवाज हुसैन शामिल हुए। संतोष शाह दोबारा से पार्टी के द्वारा भरोसा जताए जाने पर धन्यवाद दिया। वहीं भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि संतोष शाह के नेतृत्व में भाजपा भागलपुर में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ने और राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे भागलपुर से जो हमारे माननीय शहनवाज हुसैन साहब, यहाँ माननीय विधायक ललन जी, पवन जी, डॉक्टर इनके यादव सहित कोर कमेटी के मेंबरों ने जो हम लोगों पर और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है और दूसरी बार जो जिला अध्यक्ष के रूप में मेरा मनोनयन हुआ है, मैं हृदय की गहराई से प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहता हूं। और उन्होंने जो हम पर उम्मीद जताई है 100% खड़ा उतरेंगे और इस बार का लक्ष्य है भागलपुर मान जिला के 5 की 5 सीटें और 2025 में जो हमारा लक्ष्य है 225 उसको पूरा करने के लिए हम लोग एरी चोटी लगाएंगे, खून पसीना बहाएंगे। संतोष जी दोबारा अध्यक्ष बने हैं, इनके नेतृत्व में भागलपुर की सारी सीटें जीतेंगे। विधानसभा में भागलपुर सारी सीट जीतकर यहाँ से जाएंगे। भागलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला है। कहा कि प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजमेंट के आदमी हैं, अब उनकी फंडिंग बंद हो गई है, खुद को मैदान में परखने को लेकर उतरते हैं लेकिन फ्लॉप हो रहे हैं। कहा कि 144 साल बाद प्रयागराज में कुंभ मेला का अद्भुत संयोग आया है। उस बाबत बीजेपी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने भागलपुर वासियों से अपील किया कि आप लोग इस बार कुंभ मेला में जरूर जाएं। कोई दिक्कत और परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करें या मेरा नाम बताएं तो धार्मिक यात्रा आसान हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की गंगा बहेगी और बह रही है। 2025 में हम लोग राजद और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कर देंगे और 225 सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की अंग्रेजी कमज़ोर है। हाईटेक को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ उनका यही शब्द
जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है उन्हें पता नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ी अंग्रेजी मजबूत करें। उनके पार्टी में इतने प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में तो पूरी तरह से सुशासन है, किसी गुंडे की हैसियत नहीं है कि बिहार में डकैती कर ले, छिनतई कर ले, अपहरण कर ले। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता है, उसका नेतृत्व है और उसके नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं। तेजस्वी की अंग्रेजी कमज़ोर है। सिर्फ जहाज़ का जो होता है, एविएशन मिनिस्टर में रहा हूँ, हाईजैक का एक कोड है जो बटन दबाता है तो पूरी एजेंसी जो है अलर्ट हो जाती है। एक बार जब मैं भी मंत्री था तो एक बटन दाब दिया, एक पायलट और एयर होस्टेस के बीच में कुछ प्रसंग था तो उसने बटन दबा दिया तो हाईजैक के लिए अलर्ट हो गया। तो हाईजैक वर्ड जो है ये पते नहीं है, कुछ बोलते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि कम से कम थोड़ी अपनी अंग्रेजी मजबूत करें। इतने प्रोफेसर हैं उनकी पार्टी में, थोड़ा बहुत उनसे अंग्रेजी ठीक करें। हाईजैक क्या होता है? मुख्यमंत्री तो सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, पूरे बिहार में सुशासन है, किसी गुंडे की हैसियत नहीं है कि वो किसी दरवाजे पर जाए, डकैती कर ले, चोरी कर ले, अपहरण कर ले। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा बुधवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत शहर की मनाली चौक से की गई है। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना है। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन और उनकी समिति के लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना पर लोगों को जागरूक करती है। लाखों लोगों की जान सिर्फ लापरवाही से जाती है। सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट अनिवार्य है, पहनने से सेफ्टी होता है। सीट बेल्ट लगाने से एक्सीडेंट होने के बावजूद लोग कम मरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाह रहते हैं। उसी के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि नए वर्ष के शुभकामनाओं के साथ एक ज्ञान भी दे रहे हैं कि ये ज्ञान आपको और आपके परिवार को बचाएगी। वो है हेलमेट पहने और अपने को खुद को सुरक्षित करें।